नमस्कार दोस्तों, अब तक हम लोग बात कर चुके थे पार्ट 1 में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बेसिक बात को। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में जानेंगे, फिर आगे क्लास में और धीरे धीरे उसको पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम लोग महत्वपूर्ण अम्ल को देखते हैं। महत्वपूर्ण अम्ल कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग HCl को देखते हैं। तो HCl इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका अन्य नाम क्या है? मोरेटिक अम्ल। इसका अन्य नाम है मोरेटिक अम्ल। ये कैसे उत्पन्न होता है? तो पेट में अम्लता HCl के कारण होती है। पेट में जो हम लोग का अम्लता है वो किसके कारण है? वो HCl के कारण है। अब ये जो है किलिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये क्या है? मारता है। क्या मारता है? तो खाते समय हानिकारक चीज़ों को मारता है। हम लोग का जो पेट में जो हानिकारक चीज़ है उसको मारता है, जैसे जीवाणु हो गया, ये सब को मारता है। फिर क्या है? ये पेट पेप्सिन प्लस रेनिन एंजाइम को एक्टिव करता है। ये क्या करता है? हमारे पेट में जो है पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम है इसको एक्टिव करता है। और क्या करता है? अम्लराज विलयन बनाने में उपयोग करता है। हम लोग इसका उपयोग किस में करते हैं? अम्लराज जो विलयन है उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं अम्लराज। अम्लराज क्या है? तो अम्लराज जो है ये मिलकर बना होता है HCl से और HNO3 से। इसमें दोनों का रेशियो क्या क्या होता है? 3:1 का रेशियो होता है। अम्लराज क्या कर सकता है? ये इतना ये होता है कि ये सोना को भी गला देता है। सोना और प्लेटिनम को गलाने में ये समर्थ होता है। और अम्लराज जो है ये एक ऐसा हार्मोन है, ये एक ऐसा हार्मोन है, ये एक हार्मोन है और एक ऐसा हार्मोन है जो अम्ल हमारे शरीर में जन्म से मौजूद होता है। मतलब जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से हमारे शरीर में ये मौजूद होता है। अब ये एस्टोमैक HCl, इसका pH मान कितना होता है? 1.5 से 2 होता है। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये इसका कंस्ट्रक्शन जीरो, मतलब क्या होता है? इसमें जल का मात्रा जो है जीरो होता है और इसमें एसिड क्या होता है? 100% एसिड होता है। जैसे कोई डोल्यूट एसिड है, उसमें क्या होता है? वाटर, मतलब जल और एसिड दोनों होता है, जिसका pH मान क्या होगा? जीरो होगा। अब हम लोग दूसरा अम्ल के बारे में बात करते हैं। वो कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो इसका अन्य नाम क्या है? अम्लों और रसायनों का राजा। अम्लों और रसायनों का राजा। इसका pH मान कितना होता है? 1 होता है। इसको वॉयल ऑफ विड्रॉइट या क्या कहा जाता है? या तेल का थोथा कहा जाता है। तेल का थोथा। अब इसमें देखिए कुछ कुछ और ऐसे है, जैसे तेल का थोथा का सल्फ्यूरिक एसिड और भी कुछ नाम है, उसको देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या है? जैसे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, इसको हरा थोथा बोलते हैं। ZnSO4 7H2O, इसको सफ़ेद थोथा बोलते हैं। ये हो गया जिंक सल्फेट। फिर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कौन है? CuSO4 7H2O, इसको नीला थोथा बोलते हैं। कोबाल्ट सल्फेट, ये COSO4 7H2O, इसको लाल थोथा बोलते हैं। और H2SO4 का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? बैटरी में। अब देखिए हम लोग H2SO4 का उपयोग बैटरी में किस प्रकार करते हैं? तो बैटरी में जो है डिस्टिल्ड वाटर जो होता है 62% होता है और H2SO4 जो है ये 38% होता है। अब फिर क्या है? तो ये H2SO4 कहाँ होता है? वर्षा जल में भी होता है। वर्षा जल में किस तरह होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए वर्षा जल में जो है, वर्षा जल जो अम्ल वर्षा जो होता है वो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। तो SO2 क्या है? उसमें हम लोग जल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? H2SO4। वो H2SO4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और NO2 है, इसमें जल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? HNO3। तो उसी तरह से क्या है? वर्षा जल के लिए कौन उत्तरदायी है? H2SO4 जो है वर्षा जल के लिए भी उत्तरदायी है। अब है अम्ल वर्षा का मान। ये अम्ल वर्षा का मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा जो होता है 5.6 से कम होता है। और साधारण जो वर्षा होता है उसका pH मान कितना होता है? 5.6 से अधिक होता है।
अब हम लोग तीसरा अम्ल देखते हैं। तीसरा अम्ल कौन है? तो तीसरा अम्ल जो है ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका उपयोग क्या है? उर्वरक बनाने में। फिर कहाँ ये रहता है? वर्षा अम्ल में रहता है, जो अम्ल वर्षा होता है उसमें रहता है। और विस्फोटक सामग्री बनाना है। विस्फोटक सामग्री बनाने में क्या क्या, जैसे RDX। RDX में क्या रहता है? तो इसमें भी HNO3 होता है। अब RDX के बारे में जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसका खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक हैनिंग। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइनाइट्रेट मिथाइल एमाइन। तो हम लोग TNT को जानते हैं, तो TNT क्या है? ट्राइनाइट्रो ट्यूलिन। इसका खोज कौन किया? जोसेफ विल्ब्रांड किया है। अब गन पाउडर। गन पाउडर क्या चीज़ का बना होता है? KNO3 सल्फर और चारकोल का बना होता है। गन पाउडर ये तीनों का बना होता है। ये क्या है? ये पोटेशियम नाइट्रेट तथा इंडियन सॉल्ट पेटर इसको बोला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट तथा इंडियन सॉल्ट पेटर कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट देते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र क्या था? C2H2O4 या COH और COH। ठीक है। ये ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये टमाटर और पालक में पाया जाता है। ये इसी के वजह से ऑक्जेलिक अम्ल के बढ़ने से ही हम लोग शरीर में, पेट में क्या होता है? पथरी हो जाता है। और इसका काम क्या है? यह जंग जो है, जंग के दाग धब्बे और स्याही हटाने में काम आता है। और क्या है? ब्लड जो है ये ब्लड बैंक में यूज होता है। ब्लड को जमने से रोकता है। ब्लड को क्या करता है? जमने से रोकता है। और ये किस तरह से काम करता है? एंटी कोआगुलेशन एजेंट के रूप में। एंटी कोआगुलेशन एजेंट के रूप में ये काम करता है। कौन? तो हमारा ये ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये 4 अम्ल हम लोग आज देख लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का अम्ल देखेंगे। और जनरली क्लास जो है केमिस्ट्री का एक सप्ताह में ही आएगा, सप्ताह बाद में आएगा। तो आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहिए और इससे फ़ायदा उठाइए। इस NCERT का पूरा निचोड़ है। इससे बाहर जो है साइंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इससे बाहर साइंस कोई एग्ज़ाम इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे JPSC का हो, JSSC का हो, या फिर रेलवे का हो, SSC का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम नहीं जाएगा।